ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज हम बात करेंगे पौष मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। जी हाँ, संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, इसकी शुभ तिथि मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, साथ ही हम गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा को जानेंगे और अंत में हम श्रवण करेंगे संकट चोट व्रत कथा। जी हाँ, तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर साथ में बने रहिए। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत की महिमा जानेंगे। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को सुनना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से अर्थात करने से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 से 13 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं और हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकटहरा तथा संकटहरा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि हम जान लेते हैं। देखिए, संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है, जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्रोदय होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है, इसलिए प्राय ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन ही होता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, वैभव तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि आपको संकष्टी चतुर्थी का व्रत में चंद्रमा का अर्घ्य देना अर्थात चंद्रमा की पूजा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर तृतीया तिथि में ये तिथि प्रारंभ होती है तो आपको तृतीया तिथि से ही ये व्रत को रखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी कब है अर्थात व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, साल 2024 में अंकुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत 18 दिसंबर दिन बुधवार अर्थात कल रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 दिसंबर प्रातः सुबह 10:06 से और समाप्ति होगी अगले दिन 19 दिसंबर प्रातः 10:02 पर। चंद्रोदय का समय है रात्रि 9:01 पर। इसी समय में आप चंद्रदेव के दर्शन कर पूजा कर सकते हैं और अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मा चतुर्थी का जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो प्रातःकाल 5:19 से प्रातःकाल 6:04 पर। तो इस तरीके से गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:25 से 5:52 पर। तो आपको जो व्रत रखना है वो 18 दिसंबर 2024 को ही रखना है अर्थात कल के दिन। अब हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि है। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत कर लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें, पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनके पसंदीदा चीजें जैसे मोदक, लड्डू, दूर्वा, घास ये चढ़ाएं और गणेश मंत्रों का जाप करें। श्री गणेश चालीसा का पाठ करिए और आरती कर लीजिए। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें अर्थात जो चंद्रोदय का समय है उसी समय में आपको पूजा करना होगा। और शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की फोटो भी या मूर्ति जरूर से रखिए। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। मूर्ति फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं और प्रसाद में केला, नारियल जरूर से रखिए। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाइए। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करिए, कथा सुने, आरती करें और प्रार्थना करिए। इसके बाद आपको चंद्रमा की पूजा कर लेना है। उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है और गरीबों को इस दिन दान जरूर से करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। साथ ही पूजा आराधना करने के बाद भगवान श्री गणेश की कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए। तो पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात
पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य से पढ़ना या सुनना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के दर्शन और व्रत करने का बहुत ज्यादा महत्व है। पौष गणेश चतुर्थी अर्थात व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी में ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत ज्यादा कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुल सत्य जी को याद किया और रावण की यह दशा देखकर पुल सत्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है। पुलसत्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोलते हैं, पितामह मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। रावण की बात सुनकर पुलसत्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश का व्रत करो। पूर्व काल में व्रतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को जरूर से करें। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। मान्यता अनुसार जो भी गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफल अवश्यता प्राप्त होती है, अर्थात सफल जरूर से होते हैं। तो बोलिए गजानन गणपति जी की जय। इस तरीके से भगवान श्री गणेश की अंकुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को समाप्त करते हुए कहना चाहेंगे कि अगर आप ये व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको कथा जरूर से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश कथा श्रवण करने मात्र से ही आपके हर विघ्न को हर कर आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। साथ ही आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो कथा को श्रवण किया है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर से लिख दीजिए। हमारे चैनल पर पौष माह के कथा अध्याय अर्थात डेली से अपलोड होती हैं, तो एक बार चैनल पे जरूर से विजिट करिए और डेली पौष मास अर्थात खर मास के महीने में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाओं को जरूर से सुन लीजिए। इसके लिए हमारे चैनल पर आपको बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।